क्या आप जानते हैं कि कल रात 61 साल के एक व्यक्ति की नींद में मौत हो गई? उनका परिवार हैरान था, क्योंकि एक दिन पहले तक वह पूरी तरह ठीक लग रहे थे। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, बस एक सामान्य शाम थी। लेकिन अगली सुबह वह उठ ही नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? सच तो यह है कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ बेड टाइम आदतें आपकी सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या अचानक मौत का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 4 रात की आदतों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें 60 से अधिक उम्र के लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये छोटी सी मामूली लगने वाली आदतें आपकी सेहत और उम्र पर बड़ा असर डाल सकती है। कुछ आदतें आपको हैरान कर देंगी, जबकि कुछ ऐसी हैं जो आप सालों से बिना सोचे समझे करते आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जो ज्यादातर बुजुर्ग रोज रात को करते हैं और यह उनके लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन आदतों की जगह क्या करना चाहिए, ताकि आपकी नींद सुरक्षित और सेहतमंद बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 60 साल के बाद रात को देर से भारी खाना खाना सबसे आम, लेकिन यह खतरनाक आदतों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शायद आप बिना किसी समस्या के सालों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर खाने को वैसे प्रोसेस नहीं करता जैसे पहले करता था। बिस्तर पर जाने से पहले आप क्या खाते हैं, और इससे भी जरूरी कब खाते हैं, यह आपकी नींद की गुणवत्ता, दिल की सेहत और यहां तक कि रात में अचानक होने वाली समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकता है। सोचिए, जब आप जवान थे तो आप रात को देर से भारी खाना खाकर आराम से सो जाते थे, लेकिन अब 60 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन तंत्र उतना कुशल नहीं रहता और शरीर को खाना पचाने में ज्यादा समय लगता है। इससे एसिड रिफ्लक्स, नींद में खलल और यहां तक कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो नींद के दौरान हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। अगर आप रात में सीने में जलन, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज होने के साथ उठते हैं, तो संभावना है कि आपकी देर रात खाने की आदत इसकी वजह है। क्या होता है जब आप सोने से ठीक पहले भारी खाना खाते हैं? आपका शरीर गहरी और आरामदायक नींद की बजाय खाना पचाने में व्यस्त रहता है। पेट में एसिड बनता है, आंतें ज्यादा काम करती हैं और हृदय गति बढ़ी रहती है, जबकि उसे धीमा होना चाहिए। इससे नींद हल्की और बेचैन भरी होती है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने से ठीक पहले पास्ता या तला भुना खाना खाते हैं, तो लेटते ही पेट का एसिड ऊपर आ सकता है, जिससे खांसी, घुटन या बेचैनी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने से गले और सांस की नली की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, जिससे निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा देर रात खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए। रिसर्च बताती है कि ऐसी आदतों से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्या करें? अंतिम भोजन सोने से 3 से 4 घंटे पहले कर लें, ताकि खाना ठीक से पच जाए। अगर सोने से पहले कुछ खाना चाहते हैं तो हल्का और आसानी से पचने वाला स्नैक लें, जैसे मुट्ठी भर नट्स, एक छोटा फल या हर्बल चाय। ये चीजें नींद को बेहतर बना सकती हैं और पाचन तंत्र पर जोर नहीं डालती। याद रखें, आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं है। छोटे बदलाव करके आप रात में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, नींद बेहतर कर सकते हैं और शरीर को सही आराम दे सकते हैं। नंबर 2, रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीना। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाइड्रेटेड रहना हमेशा अच्छा होता है, और यह सच भी है, लेकिन खासकर रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी या कोई भी तरल पदार्थ पीना 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो शायद आपको शाम को पीने वाले तरल पदार्थों की मात्रा पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन नींद में खलल ही एकमात्र समस्या नहीं है। यह आदत गिरने, दिल की समस्याओं और यहां तक कि याददाश्त कमजोर होने का भी खतरा बढ़ा सकती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्लैडर पहले की तरह पेशाब को लंबे समय तक रोक नहीं पाता। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, किडनी रात में भी तरल पदार्थों को फिल्टर करती रहती है और शरीर थोड़ी सी भी तरल मात्रा के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
इसका मतलब है कि अगर आप रात को सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पी लेते हैं तो आपके रात में पेशाब के लिए उठने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकता है? गिरने का खतरा। रात में अचानक पेशाब लगने पर जल्दी से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाता। इससे पोस्चरल हाइपोटेंशन, खड़े होते ही ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना हो सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोशी भी आ सकती है। बुजुर्गों में यह समस्या आम है और रात में गिरने से फ्रैक्चर, सिर में चोट या और भी गंभीर नुकसान हो सकता है। नींद की गड़बड़ी। बार बार उठने से नींद का चक्र टूटता है। हर बार जब आप उठते हैं और लाइट चालू करते हैं, दिमाग सोचता है कि सुबह हो गई है। इससे मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती। लंबे समय में याददाश्त पर असर। रिसर्च से पता चला है कि जो बुजुर्ग रात में बार बार उठते हैं, उनमें डिमेंशिया और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करें? दिन में ज्यादा पानी पिएं और शाम से पहले धीरे धीरे पीना कम कर दें। रात को प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा सिप लें, पूरा गिलास एक साथ न पिए। शाम को चाय, कॉफी या कोई भी कैफीन वाला ड्रिंक न लें, क्योंकि ये पेशाब बढ़ाते हैं। सूप, पानी वाले फल जैसे तरबूज और कुछ दवाओं में भी तरल होता है, इसलिए इन पर भी ध्यान दें। इन छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी नींद सुधार सकते हैं, गिरने के खतरे को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में 2 लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस मिस न करें। 3 नंबर, बहुत गर्म कमरे में सोना। एक गर्म और आरामदायक बेडरूम सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से अधिक है तो रात में कमरा बहुत गर्म रखना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई बुजुर्ग हीटर का तापमान बढ़ा देते हैं या भारी कंबल ओढ़ लेते हैं, ये सोचकर कि इससे उन्हें अच्छी नींद आएगी। पर सच ये है कि बहुत गर्म कमरे में सोने से दिल की बीमारी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और नींद की गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कम सक्षम हो जाता है। पसीना आकर गर्मी कम करने की क्षमता घट जाती है, जिससे नींद के दौरान शरीर का तापमान बहुत बढ़ सकता है। जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो दिल को आपको ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिन्हें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है। सोचिए, क्या आपने कभी रात में पसीने से तर, बेचैन या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ के साथ उठा है? यह आपके शरीर का गर्मी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने का संकेत है। शोध बताते हैं कि गर्म कमरे में सोने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, भले ही आपको प्यास न लगे। रात में हल्का डिहाइड्रेशन होने से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बुजुर्गों में। एक उदाहरण लेते हैं। फ्रैंक नाम का एक 64 साल का रिटायर्ड व्यक्ति है जो सोने से पहले बिस्तर पर किताब पढ़ना पसंद करता है। वह अपने बेडरूम का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 24 डिग्री सेल्सियस रखता है और गर्म रहने के लिए मोटे कंबल का इस्तेमाल करता है। लेकिन रात दर रात वह बेचैनी महसूस करता है, पसीने से तर उठता है और अगली सुबह थका हुआ महसूस करता है। फ्रैंक को यह नहीं पता कि उसका गर्म सोने का माहौल उसकी नींद के प्राकृतिक चक्र को बाधित कर रहा है, जिससे वह गहरी और आरामदायक नींद नहीं ले पा रहा है। एक ठंडा कमरा बेहतर नींद लाने में मदद करता है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से कम करने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया गहरी नींद के लिए जरूरी है, जो याददाश्त, इम्यून सिस्टम और लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो बुजुर्ग ठंडे कमरे में सोते हैं, वे अक्सर ज्यादा तरोताजा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सतर्क महसूस करते हैं। तो आदर्श सोने का तापमान क्या है? विशेषज्ञ बेहतर नींद के लिए बेडरूम का तापमान 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 से 19 डिग्री सेल्सियस रखने की सलाह देते हैं। अगर यह ज्यादा ठंडा लगे तो भारी कंबल की जगह सांस लेने वाले कपड़े के हल्के कंबल इस्तेमाल करें, जो गर्मी को फंसाते नहीं। हल्के और पसीना सोखने वाले नाइट वियर पहनने से भी रात भर शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। एक और आसान तरीका,
ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोल दें या हवा के लिए छोटा पंखा चला लें। इससे न सिर्फ ठंडक मिलेगी बल्कि हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी, जिससे सांस की समस्याएं कम होंगी और नींद बेहतर होगी। अपने सोने के माहौल में यह छोटा सा बदलाव आपकी सेहत पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ठंडे कमरे में सोने से दिल पर दबाव कम होगा, नींद गहरी आएगी और आप ज्यादा आराम महसूस करेंगे, बिना गर्मी के खतरों के। अब बात करते हैं एक और आखिरी नींद की आदत की, जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक है, लेकिन कई लोग रोजाना अनजाने में करते हैं। यह आपको हैरान कर सकता है। नंबर 4, 60 के बाद गलत पोजीशन में सोना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर लोग सोते समय अपनी पोजीशन पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि आरामदायक पोजीशन में सोना ही काफी है, लेकिन 60 साल के बाद सोने का तरीका आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। गलत पोजीशन में सोने से सांस लेने में दिक्कत, खराब ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट फेलियर या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। बहुत से बुजुर्ग अनजाने में ऐसी पोजीशन में सोते हैं जो उनके शरीर पर अनावश्यक दबाव डालती है। ऐसा क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता घटती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। गलत पोजीशन में सोने से सांस की नली बंद हो सकती है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और खून की नसों पर दबाव पड़ सकता है। इससे नींद में सांस रुकने, स्लीप एपनिया, खर्राटे और हार्ट प्रॉब्लम जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण, रॉबर्ट 66 साल के हमेशा पीठ के बल सोते थे। उनकी पत्नी ने देखा कि रात में कभी-कभी उनकी सांस रुक जाती और फिर वे झटके से सांस लेते। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वह सुबह थका हुआ महसूस करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि पीठ के बल सोने से उन्हें स्लीप एपनिया हो रहा था, जो दिल पर दबाव डाल रहा था। कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है? बाईं करवट सोना। यह पोजीशन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, दिल को आराम देती है और पाचन में मदद करती है। अगर आपको एसिडिटी या सीने में जलन होती है तो बाईं करवट सोने से फायदा होगा। तकिए का सही इस्तेमाल। अगर करवट सोने में दिक्कत हो तो बॉडी पिलो का इस्तेमाल करें। सिर के नीचे थोड़ा ऊंचा तकिया रखने से सांस लेने में आसानी होगी। घुटनों के बीच तकिया रखने से जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलेगी। इन छोटे बदलावों से आपकी नींद और सेहत दोनों बेहतर हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में नंबर 4 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस मिस ना हो। अब आखिरी बातें। हमने 4 ऐसी बेड टाइम आदतों के बारे में बात की है जो नुकसान रहित लगती है, लेकिन 60 साल के बाद आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। देर रात खाने से लेकर सोने से पहले ज्यादा पानी पीने तक, कमरा गर्म रखने से लेकर गलत पोजीशन में सोने तक, ये आदतें आपके दिल, नींद की गुणवत्ता और समग्र सेहत पर असर डाल सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है। अपनी रात की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी नींद सुधार सकते हैं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और हर सुबह तरोताजा महसूस कर सकते हैं। अब एक पल लें और सोचें, क्या आपको इनमें से कोई आदत अपनी दिनचर्या में दिखाई देती है? क्या आप रात में बार बार उठते हैं? क्या आपको नींद में बेचैनी या गर्मी महसूस होती है? या फिर आप सालों से पीठ के बल सो रहे हैं बिना इसके प्रभाव के बारे में जाने? जो भी हो, जागरूकता ही पहला कदम है। एक बार आप समस्या को पहचान लें तो उसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो आज रात से एक छोटी शुरुआत करें। अपनी बेड टाइम आदतों पर ध्यान दें। इनमें से किसी एक आदत को बदल कर देखें। शायद आप रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, कमरे का तापमान कम कर दें या बाईं करवट सोने की कोशिश करें। एक छोटा बदलाव भी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकता है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आज आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छी जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।